सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मंजू डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका आप सबका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 7 बुद्धि एवं उत्तमा पाठ का अध्ययन करेंगे। यानी कि पाठ में बताया गया है कि बुद्धि ही सबसे अधिक उत्तम होती है। हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए एक ठग दिखाई दे रहा है चित्र में, ठीक है। उसमें बहुत सारे व्यक्ति भी हैं और वो ठग को समझा रहे हैं। एक बालक संकेत कर रहा है और ठग को चेतावनी दे रहा है, ठीक है, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठग जो है वो सबको लोभ देता है, लालच देता है। वो हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। बुद्धि एवं उत्तमा, जैसे कि हमारे पाठ का नाम है। एकस्मिन् नगरे एकः चतुर्नरः आसीत्। एक नगर में क्या था, एक चालाक आदमी था। स विद्यायुक्त परंतु वंचक आसीत्। वह क्या था, विद्यायुक्त था परंतु क्या था, वंचक। वंचक कौन होता है, ठग यानी कि वह विद्या से युक्त, यानी कि वह पढ़ा लिखा तो था परंतु क्या था, ठग था। स भिन्न प्रकारेण जनान वंचित्वा धन संचयम करोति। वह अनेक प्रकार से लोगों को ठग कर क्या करता था, धन इकट्ठा करता था। स भिन्न प्रकारेण जनान वंचित्वा धन संचयम करोति सम। वह अनेक प्रकार से लोगों को क्या करता था, ठगने की कोशिश करता था, यानी कि धन इकट्ठा करता था। तस्य गृहे एकम बहुमूल्य स्वर्ण पात्रम आसीत्। उसके घर में, तस्य गृहे उसके घर में, एक बहुमूल्यम स्वर्ण पात्र आसीत्। उसके घर में क्या था, एक सोने का बर्तन था। बहुमूल्य बहुत ही जो कीमती था, बहुत ही कीमती। स्वर्ण मैंने सोने का, पात्र मैंने बर्तन था। एकदा स एकम उपायम अचिंत्यत। एक बार उसने एक उपाय सोचा। एकदा स एकम उपायम अचिंत्यत। एक बार उसने क्या उपाय सोचा। स सर्वत्र घोषणा अकरोत्। उसने क्या की, चारों ओर घोषणा कर दी। यत् यः कोऽपि एकां नवीनां कथां श्रावयिष्यति तस्मै अहम एतत् स्वर्णपात्रं दास्यामि। उसने चारों ओर घोषणा कर दी, यत् कि यः कोऽपि, कि जो कोई भी, एकां नवीनां कथा श्रावयिष्यति, कि कोई एक नई कथा श्रावयिष्यति सुनाएगा, तस्मै अहम एतत् स्वर्णपात्रं दास्यामि, कि कोई भी मुझे एक नई कथा सुनाएगा उसे मैं सोने का बर्तन दूंगा। किंतु यदि सा कथा मया पुरुश्रुता भविष्यति तदा स मह्यम 500 स्वर्णमुद्रा दास्यामि। लेकिन उसने क्या कहा, वो ठग था, लालची था और लोगों को ठगता रहता था। तो उसने क्या कहा, यदि वह कथा मेरे द्वारा पूर्व श्रुता यानी कि पहले से सुनी हुई भविष्यति होगी, तदा स मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यामि। स्वर्ण मुद्रा क्या है, सोने की मुद्रा। 500 मैंने 5 मैंने 5 और शत मैंने 100, यानी कि यदि वह कथा मेरे द्वारा, यानी कि मुझे पहले से ही सुनी होगी, पता होगी मुझे उस कथा के बारे में, तो वह मुझे 500 सोने की मुद्राएं देगा, यानी कि अशर्फिया देगा। एतां वार्ता श्रुत्वा बहवः जना स्वर्णपात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन् अपूर्वा च कथां अश्रावयन्। तो क्या कहता है, एतां वार्तां श्रुत्वा बहवः जना, ऐसी बात सुनकर बहुत से लोग सोने के बर्तन के लालच में, तस्य गृहम् आगच्छन्, उसके घर आ जाते हैं, अपूर्वा च कथां श्रावयन्, और सभी क्या करते हैं, अलग अलग कथाएं सुनाते हैं। परंतु प्रत्येकं कथां श्रुत्वा स अन्ते वदति एता कथाम् अहम पूर्वमेव श्रुतवान् इति। लेकिन वो ठग क्या था, बड़ा ही चतुर था, बहुत ही चालाक था। उसने क्या कहा कि परंतु जब वो सारी कथा सुन लेता था तो प्रत्येक कथा को सुनने के बाद में वो बोलता था, एताम कथा अहम पूर्व में श्रुतवान,
यह कथा जो ये कथा है यह तो मैंने पहले ही सुन रखी है। निराशाए ते जना तस्मै पंचशतम स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति। निराश हुए वे लोग उसे क्या करते थे, 500 सोने की अशर्फियाँ देकर चले जाते थे। एवं स अनेक स्वर्ण मुद्रा नाम संचम अकरोत। इस प्रकार उसने क्या की, अनेक सोने की मुद्राएं इकट्ठी कर ली। एकदा एक बुद्धिमान बालक एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम् आगच्छन् कथां च श्रावितुं तत्पर अभवत्। एक बार एक बुद्धिमान बालक इस बात को सुनकर तस्य समीपम आगच्छत्, उसके पास आया, कथां च श्रावितुं तत्पर अभवत्, और कथा को सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। चतुर नरः तम अवदत्। चतुर चालाक नरः चालाक आदमी बोला, किम भवान जानाति, क्या आप जानते हैं, यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति, यदि यह कथा मेरे द्वारा यानी कि मैंने पहले सुनी होगी, तथा भवान मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यामि, यदि यह कथा मेरे द्वारा पहले सुनी होगी तो मुझे क्या है 500 सोने की मुद्राएं देनी होगी। बाला अवदत्, बालक बोला, आम अहम जनामि, आम हाँ अहम जनामि, मैं जानता हूँ। इति उक्त्वा स कथा प्रारभत। भवान् स्मरति किं यत् भवतः पिता मम पितु 5 लाख स्वर्ण मुद्रा गृहीतवान्। ऐसा सुनकर वह कथा प्रारंभ करता है। भवान् स्मरति कि आपको याद है कि भवतः पिता मम पितु 5 लाख स्वर्ण मुद्रा गृहीतवान्, कि आपके पिता ने मेरे पिता से 5 लाख सोने की मुद्राएं ली थी। यदि एतां कथा भवान् पूर्व श्रुतवान् तर्हि 5 लाख स्वर्ण मुद्रा मह्यं ददातु, यदि न श्रुतवान् तर्हि एतत् स्वर्ण पात्रं गृह्य मह्यं ददातु। फिर वो कहते हैं, जब उसने कहा कि कौन सी कथा, कि आपके पिता ने मेरे पिता से 5 लाख सोने की अशर्फियाँ सोने की मुद्राएं ली थी, यदि यह कथा आपने पहले से सुनी हुई है तो मुझे बताएं, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि यदि कथा आपने मेरे से पहले से सुनी हुई है तो 5 लाख सोने की अशर्फियाँ मुझे मह्यम ददातु, मुझे दो, और यदि नहीं सुनी हुई है तो सोने का बर्तन मुझे दो, यानी कि उसी को फंसा दिया। स वंचक सब पराजय स्वीकृत्य, वह वंचक वह ठग अपनी पराजय को स्वीकार करता है। स्वर्ण पात्रेण स स्वर्ण मुद्रा अपि बालकाय अयच्छत्, और स्वर्ण मुद्रा के साथ यानी सोने के बर्तन के साथ सोने की मुद्राएं भी बालक को दे देता है। सत्यमेव वन्यते बुद्धिएव उत्तमा, सच ही कहा गया है, बुद्धि ही उत्तम होती है। तो हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार ठग सभी व्यक्तियों को ठग लेता था और सबसे क्या करता था, कथा सुनाने के बहाने उनसे 500 सोने के अशर्फियाँ लेता था। लेकिन किस प्रकार एक बुद्धिमान बालक ने उस ठग को सबक सिखाया, ठीक है। और जो वंचक था उसने भी अपनी पराजय को स्वीकार किया और सोने के बर्तन के साथ सोने की मुद्राएं भी बालक को दे दी। इसी प्रकार हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।